नमस्कार दोस्तों, पंचायती राज ट्यूटोरियल्स चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आय व्यय तालिका आरडी कैसे बनाई जाती है। तो एक सिंपल वे में कि ये कैसे बनाई जाती है वो सिखाऊंगा और ये बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जो आपको परेशानी आती है वो कमेंट में ज़रूर बताएं, उसी की वीडियो डाला करूँगा। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे हम ई ग्राम स्वराज पे। अगर आपने ऑनलाइन कैश बुक क्लिक किया है तो ये काफ़ी आसान हो जाता है, एकदम एकदम ही आसान। तो ई ग्राम स्वराज पे आएंगे, लॉगिन करना है। एडमिन की आईडी से करो या फिर मेकर की आईडी से, किसी भी आईडी से करो। सिर्फ लॉगिन करना है, हमने सिर्फ कैश बुक वाले काउंटिंग वाले ऑप्शन पे ही जाना है। स्विच यूनिट आएगा। अब कुछ सेक्रेटरी लोग परेशान है कि स्विच यूनिट क्यों दे दिया है, ये 25-26 क्यों आ रहा है अभी से। अभी तो वो काफ़ी बुरा है क्योंकि अभी उन्होंने अमाउंट एलोकेट करना है तो सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करनी होती है, तो पहले ही डाल देते हैं 25-26। तो हम जाएंगे 24-25 में, सबमिट करेंगे। अब जैसे 23-24 का मानो ऑडिट है क्योंकि कंप्लीट हो गया 23-24 ईयर, तो उसकी आईडी बनानी है हमने। जैसे 15th FC की बनानी है तो हम जाएंगे पहले रिपोर्ट्स पे जाएंगे, रिपोर्ट पे फाइनेंशियल ईयर प्रोग्रेस रिपोर्ट पे जाएंगे, अकाउंटिंग रिपोर्ट पे जाएंगे, फिर जाएंगे वाउचर रिपोर्ट पे। ये चीज़ मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताई थी कि वाउचर्स को हम कैसे एक एक्सेल फाइल में कैसे रख सकते हैं एक साथ, अलग अलग हेड के। तो पहले हम पेमेंट वाउचर निकालेंगे, पेमेंट वाउचर पे टिक करेंगे, 23-24 के करेंगे और करेंगे हम सेलेक्ट की किस डेट से किस डेट तक, 1/4/2023 से 31 मार्च 2024 तक। ठीक है जी, सिलेक्ट कर लिया। व्यू रिपोर्ट करेंगे तो सारे के सारे वाउचर सभी हेड के, चाहे वो 15th FC हो, 5th स्टेट हो, ओन सोर्स हो, सभी के आ जाते हैं एक्सपेंडिचर के। तो ठीक है जी, इसको स्प्रेडशीट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए स्प्रेडशीट डाउनलोड हो गई। अभी पहले ये तो एक्सपेंडिचर के हो गए, अब हम रिसीट वाउचर देख लेते हैं कितने हैं। तो ये हैं हमारे रिसीट वाउचर्स, इनको भी स्प्रेडशीट में डाउनलोड कर लें। ठीक है जी, ये भी हो गए डाउनलोड। नाउ अगर कॉन्ट्रा वाउचर आपने कोई डाला है तो वो भी डाउनलोड कर लें, और जर्नल वाउचर अगर कोई है तो वो भी डाउनलोड कर लें। तो मेरे तो नहीं है तो मैं नहीं करूँगा डाउनलोड, क्योंकि मैंने वहाँ पे इनकी सेटलमेंट कर दी थी कॉन्ट्रा टू नॉर्मल पेमेंट वाउचर में या फिर रिसीट वाउचर में। तो पहले करेंगे हम एक्सपेंडिचर वाले डाउनलोड पे क्लिक और उन वाउचर को हम सेपरेट कर लेंगे। मैं बनाऊंगा 15th FC की आरडी आय व्यय तालिका। तो आप भी देखना कि कितना आसान है, कितनी आसानी से बन जाती है। बस काम लिखाना मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि ऐसे बनेगी, बाकी आप कर लेना अपने खुद से ही। तो ये सारे हैं वाउचर्स, इसमें 5th स्टेट, 15th फाइनेंस, ऑन सोर्स सब कुछ है एक साथ ही। तो इनको पहले हमने अलग करना है। तो इसके लिए हम जाएंगे फिल्टर पे, फिल्टर करेंगे। नाउ स्कीम नेम पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे और सिलेक्ट ऑल को डिसलेक्ट कर देंगे। 15th फाइनेंस को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। लो जी, ये आगे हमारे 15th FC के वाउचर्स। तो इनको सिलेक्ट कर लें, सभी को कॉपी कर लें और एक फाइल में हम दूसरी शीट में पेस्ट कर देते हैं। तब इनको थोड़ा सेट कर देंगे ताकि हमें दिखने में अच्छा लगे, परेशानी ना हो। थोड़ा बड़ा कर दें इनको, इसको काफ़ी बड़ा कर दें क्योंकि ये होता है हमारा पर्टिकुलर्स। अभी डबल क्लिक करें या फिर इस सारे को सिलेक्ट करें, जितना भी है आपका। ठीक है जी, यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करना है, उसके बाद फॉर्मेट पे जाना है, ऑटो फिट टू रो हाइट, एंड यहाँ पे फिर से जाना फॉर्मेट पे, ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ। तो ये कर लेना आपने, कंट्रोल B कर लें, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। और इसको ऑल बॉर्डर्स कर दें, सभी के बॉर्डर्स आगे।
तो ठीक है जी, ये आपका एक्सपेंडिचर आ गया। अब इसी शीट में दूसरी जो शीट थी रिसीट वाउचर्स की, उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। 15वां विद्योग के रिसीट वाउचर्स ओपन कर लेते हैं। यस करेंगे। नाउ इसमें भी स्कीम नेम पे क्लिक करेंगे, फ़िल्टर लगाएंगे, फ़िल्टर लगा के हम डिसलेक्ट कर देंगे और 15 फाइनेंस को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे। नाउ ये जो हमारे रिसीट वाउचर्स हैं, तो ठीक है जी, इनको हमने लेना है। लेकिन ये भी याद रखें, जैसे मैंने ये बड़ा वाउचर डाला हुआ है ना, इसमें ये एडजस्टमेंट वाउचर था क्योंकि इंटरेस्ट नहीं लिया होता सेक्रेटरी साहब ने जो पिछले थे, तो मैंने एक साथ ही डाल दिया था कि इतना इंटरेस्ट रिसीव हुआ था इतने दिनांक को। तो मैं ये जो अमाउंट है इसको देख के डालूँगा, क्योंकि एंड में 1/10/2022 के बाद जो आया हुआ है इंटरेस्ट, हाँ 23-24 में 5807 रुपये और 1/4/2023 को इतना रुपये, 1/7/23 को इतना रुपये, और हाँ ये इतने ही आए हैं, बाकी फाइनेंशियल ईयर पिछले के हैं। तो मैं इसको करता हूँ इक्वल टू, इनको जोड़ लेता हूँ, 5807 प्लस 5863 प्लस 6722 प्लस 23-24 के एक था, फर्स्ट मंथ में आ गया, सेकेंड थर्ड मंथ में ही आ गया, और 23-24 का एक और होना चाहिए क्योंकि 4 आए हुए थे। एक बार मैं देख लेता हूँ कैश बुक में, पासबुक में। 1/4 को आ गया 5863, 6722 भी आ गया, ठीक है जी। इसके बाद आ गया 7386। सो 7386 कहाँ पे है? अच्छा ये बाद में लिया हुआ क्योंकि काउंटर वाउचर मैंने बाद में डाला हुआ था ना, तो 7386 और चौथा है हमारे पास 6573। एक बार फिर से देख लेता हूँ उनको। 10 और 1 का आएगा 1/1/24 को, क्योंकि HDFC बैंक है तो वो जनवरी में भी डालता है। तो 1/1/24 को आया है 6617 6617 हो गया, 6573 हो गया, सॉरी यहाँ पे लिख लेता हूँ 6573, ये भी ठीक हो गया, 6617 भी हो गया, 6573 हो गया, 7386 ये आपके लिए नहीं होगी इतनी दिक्कत, क्योंकि ये मैंने एडजस्टमेंट डाली थी, क्योंकि ये पिछले साल के इन्होंने इंटरेस्ट लिया ही नहीं था, तो मुझे एक साथ ही लेना पड़ा था, उसके लिए थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ। आपकी में इतनी दिक्कत नहीं होगी अगर आपने ठीक से लिया होगा तो। 5863, हाँ 5863 है यहाँ पे, तो इतना है। तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा, इसमें लिखूंगा सिर्फ इंटरेस्ट ही, क्योंकि ये मेरी कैश बुक में इतना सारा लिखा गया था, एक्चुअल में नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखूंगा टोटल, ठीक है जी, सारा इंटरेस्ट आ गया हमारे पास। तो इस इंटरेस्ट को भी हम डिलीट कर देते क्योंकि हमने वहाँ पे ले लिया ये, और ये वाला भी ले लिया, और ये रॉन्ग अकाउंट है एक, तो ये रिफंड हुआ है, इसको हमने पेमेंट नहीं करी है। तो ठीक है जी, हमारे पास सिर्फ इतनी चीज़ें ही हैं, ये है हमारे पास ग्रांट और ये है हमारे पास इंटरेस्ट टोटल। तो ठीक है जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम ले लेते हैं एक नई, इसी में बना देता हूँ मैं। पहले पे आएगा आपका सीरियल नंबर, क्रम संख्या हिंदी में लिखता हूँ, क्रम संख्या, कार्य का नाम, फिर आएगी आय, फिर आएगी व्यय, नॉर्मल ही, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। यहाँ पे थोड़ा नाम लिख लें, मर्ज एंड सेंटर करेंगे, यहाँ पे नाम लिख लेंगे कार्यालय ग्राम पंचायत जीहण
और यहाँ पे लिख लेंगे परीक्षा, सॉरी परीक्षा नहीं, आय व्यय तालिका, आय व्यय तालिका। तो ये ऐसे बनेगी। इसको क्रम संख्या को छोटा कर लो, कार्य का नाम बड़ा होता है, बड़ा आएगा, इसको और बड़ा कर लो। आय व्यय, तो इन चीज़ों को हमने बोल्ड कर देना है, बोल्ड सॉरी बॉर्डर कर देना है। ठीक है जी। तो क्रम संख्या 1 2 और इनको करो सिलेक्ट, नीचे तक ले जाओ जितने भी आएंगे हमारे वाउचर्स और रसीद। तो पहले हम लेंगे शेष नकद, क्योंकि 15th FC में नकद तो हमारे पास होता नहीं है, तो हम करेंगे इसको 0, व्यय भी 0 होगा इसका ना। अब हम लेंगे शेष राशि बैंक पासबुक, जो भी है आपकी, जैसे खाता संख्या लिख दे आप यहाँ पे, खाता संख्या मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, खाता संख्या ले ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे। आप अपने बैंक खाते का नाम यहाँ पे नंबर डाल दें, यहाँ पे बोल कर देता हूँ कि ये खाता संख्या लिखनी है यहाँ पे आपने। अनुसार, तो इसके अनुसार जो भी 31 मार्च का रहा होगा पिछले साल का, 31 मार्च 2022 को 2023 को, वो आपने लिखना है यहाँ पे। तो इनका था बैंक पासबुक अनुसार 9,11,840.30 रुपये। ठीक है जी, ये आ गया। अब यहाँ पे जनरल की जगह नंबर कर लें, क्योंकि नंबर की शेप में दिखाएगा फिर ये सारा। ठीक है जी, व्यय में 0 कर दें। अब सेकंड क्या लेना है आपने, अनुदान ले लीजिए आप। अनुदान 15th FC या जो भी आपने लिखना है अनुदान। अनटायर्ड का आया था हमारे पास पैसा, अनटायर्ड लिख दे। अनटायर्ड कितना था हम देख लेते हैं, 73,662 रुपये, 73,662। ये साइड लिखना है कि साइड, क्योंकि आय हमारे पास आई हुई है, दूसरी साइड 0 लिखें ना। अब हमने लेना है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को हम लिखेंगे, सॉरी ये है, इंटरेस्ट को हम लिखेंगे खाता, खाता मतलब अकाउंट, किस अकाउंट का है, जैसे खाता इंटरेस्ट ब्याज। तो ब्याज हमारे पास टोटल है 26,439, 26,439। ठीक है जी, दूसरी साइड 0 कर दें ना। यहाँ पे खाता लिख दें, खाता अनुदान, ये लिखना पड़ता है क्योंकि अकाउंट होते है ये ना। यहाँ पे खाता लिख दें, इसको कॉपी करें और नीचे तक इसको पेस्ट कर दें, जितने भी आपके वाउचर्स होंगे। ओह सॉरी, एक एक करके करना पड़ेगा मुझे लगता है। खाता खाता लिख लें आप यहाँ पे। क्योंकि और कोई आय नहीं हुई है, तो हमने आय साइड जो भी था वो लिख लिया। ना ही हमें कोई जिला परिषद या वो वाली ग्रांट आई है पंचायत समिति की, तो हमने वो नहीं लिखी, क्योंकि आय होती तभी लिखते खाता अनुदान पंचायत समिति इतना इतना कार्य का नाम, लेकिन नहीं आया तो उसको नहीं लिखेंगे। अब आ जाएंगे हम दूसरी एक्सेल शीट पे, डाउनलोड 1 पे, जहाँ पे 15th FC के वाउचर्स थे ना। सबसे पहला वाउचर ये है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसे करा हुआ है, जैसे मेन रोड टू गदरेटा एक कार्य था ये, तो पाइप की पेमेंट है, मुझे कार्य का नाम याद है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा। आप कार्य का नाम अपने शेल में देख सकते हैं, और इसको करना है पेस्ट यहाँ पे।
अच्छा ऐसे नहीं होगा, इसको डाउनलोड वाले पे जाके ये इसको करना है कॉपी पूरे को, सॉरी इसको नहीं, इसको कॉपी कर ले, पेस्ट कर दे ना। इसका अमाउंट था 14,160 रुपये। तो ठीक है, जिसको हमने ले लिया। इस कार्य का नाम एक बार आप ठीक कर लें, जो भी इसका नाम था इस हिसाब से। अब इसमें व्यय तो नहीं हुआ हमारा, खर्च हुआ है सिर्फ, आय नहीं हुई। इसको आय को ज़ीरो करेंगे, क्योंकि आय तो सिर्फ अनुदान से आती है, वो तो पता ही आपको। हमने सिर्फ व्यय भाग लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे इक्वल टू लगा लें, क्योंकि इसके और भी व्यय हुए होंगे, और प्लस लगा लें। प्लस नहीं लगाए अभी, ये ऐसे रहने दें। दूसरा हमने देखना है, दूसरा खर्चा क्या है। दूसरा खर्चा है अपवर्धन डंगा सारणी। अब इस कार्य का नाम लिख लें पहले, कार्य का नाम लिखना आपने। और इसमें क्योंकि आय तो नहीं होती है 15 में, उसमें सिर्फ व्यय भाग में आता है 25,400 रुपये। पर सीधा नहीं लिखना है यहाँ पे, आपने यहाँ पे आपने इक्वल टू लगा लेना है, क्योंकि इसमें और खर्चा भी हुआ होगा, वो हम ऐड करते चलेंगे। सॉरी, इक्वल टू के साथ प्लस ना लगाए। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं वाउचर किस चीज़ का है। 15 में ना बैंक कमीशन कटी हुई है 17.7 रुपये, तो इसको खाता बना लें। आय में 0 और कटा है तो उसको 17.70 ऐसे लिख लें। अब अगला व्यय किस चीज़ का है, हमने सिर्फ व्यय भाग में व्यय जोड़ते चलना है उस कार्य का, और अगर आय हुई है तो आय उसके अकॉर्डिंग लिखते चलना है। तो उसके आगे हुआ है बिंग अमाउंट पेड फॉर द मटेरियल निर्माण नाली रकेश कुमार के घर के पास। तो मैं इसके कार्य ही लिखता हूँ सीधा, निर्माण नाली कार्य का कॉपी किया 12,700 रुपये। खाता मैं सीधा लिख देता हूँ ऐसे ही, 12,700 रुपये हुई है इसकी पेमेंट। ठीक है जी। अब अगला आएगा निर्माण नाली रकेश कुमार, ये भी उसी कार्य का हुआ है खर्चा। तो यह है 2601, ये भी इसी का है और भी इसी का है। तो 2601, 2200 और 2200 रुपये, तो ये हम डालेंगे उसी में ही। तो यहाँ पे लगा लेंगे इक्वल टू प्लस 2601 प्लस 2200 प्लस 2200 प्लस एक और था 12,700। अच्छा ये थे। अब देख लो कोई और तो नहीं इसका आ रहेगा। सप्लाई फॉर द वार्ड नंबर 3 बड़ी तरी अलग है। राकेश कुमार नहीं है जो, कोई भी ठीक है। तो ये छोड़ेंगे तो ये टोटल प्लस कर देता है, तो इतना खर्चा हो गया इस पर। अभी और भी होगा वो आगे देख लेंगे। अब अगले इस पे आएंगे, अगला कार्य कौन सा है। ये हो गए, तीनों ले लिए हमने। इनको या फिर कुछ लिखते चले 0,0,0,0,0, ये याद रखने के लिए कि ये ले लिया आपने। 17,386 रुपये ये है किस कार्य के लिए, देशराज अपग्रेडेशन ऑफ बावड़ी निर्देशराज विलेज मुमलू। यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ कर देंगे पेस्ट। आय भाग में 0 और व्यय भाग में देख लेते व्यय की कितना किया इस कार्य का। तो 7,386 तो सीमेंट का आ गया, 7 इक्वल टू 7,386 रुपये प्लस अभी नहीं करना, अभी देख लेते हैं। और फिर हुआ है वर्क अपग्रेडेशन ऑफ बाबरी निर्माण डंगा सारणी। हाँ ये तो पहले लिया था वर्क ना, तो इसका 6721, ये भी यही है, ये भी यही है और ये भी यही है। तो 5803 बार और 6721 ये है। तो इसमें प्लस करेंगे 6721
प्लस 5800 प्लस 5800 प्लस 5800। ये आप ढंग से लिखिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी गलती हुई तो आपका मिस मैच हो जाएगा बाद में। आए हुए जो भी टोटल आएगा वो सही नहीं आएगा, तो उसको ठीक से लिखिए, एंटर कर देगा और ये जोड़ बता देगा आपको इतना हुआ है। ये हो गया जी। अब मैंने ये ले लिए हैं, इनको मैं 0 कर देता हूँ। 0 0 0 0। ठीक है जी, ये हो गया। नाउ अच्छा 4 है गंगा सारणी, 14 11 12 13 14। ठीक है जी, 4 है तो 4 ले लेते हैं। विनय, प्रियंका, अर्चना, रविंद्र। अच्छा विनय को 2 बार, हाँ ये वही था जो मैंने एक बार रिवर्ट हो गया था। ये पेमेंट नहीं हुई थी असल में, ये रिजेक्टेड पेमेंट थी, तो इसको दोबारा नहीं लूँगा मैं। ठीक है, ये रिजेक्टेड पेमेंट थी, असल में पेमेंट एक ही हुई थी इसकी। तो क्योंकि ये कैश बुक में वाउचर बना था इसलिए शो कर रहा है ये, तो असल में नहीं है। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ कि ये डबल है, एक ही पेमेंट हुई इसकी। नाउ ये है फॉर द वर्क कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेन, ये अलग कार्य आ गया, तो इसको करूँगा कॉपी। 7,1456 इसका अमाउंट। तो नया कार्य आया तो यहाँ पे कार्य डाल दिया, 7456 इसका अमाउंट है। इक्वल टू को लगा लें साथ में, क्योंकि और भी एक्सपेंडिचर हुए होंगे इसके। अब देखेंगे हम, इसको 0 कर देता हूँ, सॉरी। हाँ, अब इसको कर दूंगा मैं 0। अब अगला आ गया हमारे पास, ये है डेलीगेटेड वर्क। तो ये था मेरे ख्याल से, हाँ ZP का वर्क है। तो ये तो मैंने वैसे कॉपी पेस्ट किया था जैसे हमारे पास आया था, तो कॉपी कर दूंगा यहाँ पे। और 2610 रुपये इसके, इसको भी 0 कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ साथ में 2610 रुपये। 2610 रुपये इसका व्यय हुआ था। इक्वल टू लगा ले साथ में, और पेमेंट भी शायद हुई होगी इसकी। इक्वल टू, बस 0 कर दें इसको, आई साइड को ना। अब लेना है हमने अगला, इसको 0 कर दिया। अब है 70 रुपये, यहाँ इसी चीज़ के खर्चे हुए थे मैंने शायद, देशराज पापड़ी के थे। एडिशनल पेमेंट फॉर द वर्क सीमेंट, अच्छा इंक्रीज हो गया था सीमेंट का रेट। तो किस कार्य का था इसमें? अच्छा पापड़ी देशराज, ठीक है जी, इसमें डाल देता हूँ देशराज में इक्वल टू प्लस 70 रुपये और पेमेंट हुई है। ठीक है, इसमें ये जुड़ते चलेंगे ना साथ में। इसको 0 कर दिया मैंने, ये भी ले लिया। अब थोड़ा सा रहा है, देखो इतना सा, और हमारी हाईवे तलका बन गई, सिंपल है। 5616 किसका है काम का? कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज नियर द हाउस ऑफ राजेश कुमार, केवल कृष्ण विलेज जंगल, BDC का था ये कार्य। इसको कॉपी करेंगे, 5616 नया कार्य है, पेस्ट किया। यहाँ पे 0 है और 5616 एक साइड है। इक्वल टू लगा दें यहाँ पे, बस। अब अगला कार्य देखते हैं, उसमें भी 5616 है। पहले इसको 0 कर दिया कि याद रहे ना। ये कार्य है अपग्रेडेशन ऑफ पापड़ी नियर द हाउस ऑफ नंदलाल, ये नया कार्य है। इसको कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ये खाता संख्या इसकी बन गई। अमाउंट हाई में 0 है और 5616 सीमेंट की पेमेंट हुई है। इक्वल टू आप लगा लें अगर अगली पेमेंट हुई है तो। नाउ अब हम लेंगे, इसको भी 0 कर दिया। नाउ सप्लाई फॉर मटेरियल क्रिकेट सैंडस्टोन सोलिंग सीमेंट कैरेज 20 बैग्स फॉर द वर्क निर्माण नाली वार्ड नंबर 3। हाँ, वार्ड नंबर 3 वाला दोबारा से आ गया। तो 13,380 रुपये इसके वार्ड नंबर 3 वाली के। इक्वल टू लगा लें प्लस 13,380 रुपये, ये आ गया। तो ये जुड़ जाएगा साथ में। अब अगला लेंगे हम, इसको 0 कर देते हैं। नाउ अगला है कुलवंत सन ऑफ मस्तराम,
तो ये अलग कार्य है, इसको कॉपी कर लेंगे और कर देंगे पेस्ट। ठीक है जी। आय भाग में 0 और व्यय भाग में है इनका, व्यय भाग में 17,000, तो व्यय भाग में 17,000 जोड़ ले, 17,000। ठीक है जी। नाउ अब लेंगे हम इसको, कर दिया 0। नाउ बीइंग अमाउंट पेड फॉर सप्लाई मटेरियल, निर्माण पूर्ण, नाउ इसको 0 कर दिया। अब हम आएंगे निर्माण पुलिस सड़क में गदरेटा की ओर। हाँ चाहिए तो पहले लिया, तो इसको दोबारा उसमें जोड़ देंगे 13,500 रुपये को उस कार्य में। ना 13,500 गदरेटा वाला ये जो है, सो इक्वल टू लगाया हमने, प्लस किया 13,500 रुपये, एंटर कर देंगे तो जुड़ जाएगा साथ में। ठीक है जी, ये हो गया 13,500, 0 कर देते हैं इसको, कि हमने कर दिया है। ठीक है ना, इस पे आएंगे हम वार्ड नंबर 3 में 16,086 रुपये हमने खर्च कर दिए, वार्ड नंबर 3 वाली में प्लस कर देंगे और 16,086 रुपये। ठीक है जी, एंटर कर देंगे, इसमें जुड़ जाएगा। अब हम फिर से आएंगे, इसको भी हमने 0 कर दिया। नाउ लेबर निर्माण सड़क पुली में, ये भी गदरेटा वाला है वही, तो 14,148 रुपये इसमें डाल देते हैं। कहाँ गया 14,148, प्लस करेंगे 14,148, एंटर करेंगे तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है जी। अब फिर से हम यहाँ पे आएंगे, इसको 0 कर देते हैं कि याद रहे। नाउ बीइंग अमाउंट पेड फॉर सीमेंट कैरेज अपग्रेडेशन ऑफ बाबड़ी नियर देशराज वाला भी लिया हमने कार्य, 780 रुपये इसमें डालेंगे। देशराज ये है, इसमें 780 रुपये डालेंगे, प्लस सॉरी यहाँ पे आएगा प्लस 780, एंटर करेंगे, जुड़ जाएगा। ठीक है जी। अब फिर से हम इसको 0 कर दिया। ना 273 रुपये हमने कैरेज किया है जिला परिषद, अच्छा मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक वेल वाला जिला परिषद वाला जो कार्य था उसमें डालेंगे हम 780 रुपये। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज चल नहीं, पब्लिक वेल, हाँ ये है, इसमें 780 रुपये, 780 या 213 इतने थे, 273 रुपये, 273 रुपये डालने हमने, 273 डाल दिए यहाँ पे, एंटर कर देंगे तो जुड़ जाएगा। ठीक है जी। अब फिर से आएंगे, इसको 0 कर दिया। ना 5652 रुपये हैं बाबड़ी देशराज के। ठीक है, 5652 देशराज बाबड़ी के, 5652 देशराज बाबड़ी के, एंटर कर दिए, जुड़ जाएगा। ठीक है जी। इससे आपको ये भी पता लगता रहेगा कि कितना खर्चा हो गया है इस साल में और उस वर्ग पे कितना खर्चा हो रहा है। लेकिन ये इसी साल का है, पिछले साल भी हो सकता है खर्चा हो गया हो मतलब आपका। तो ये हो गया। अब लास्ट हमारा रहा है 9602 रुपये, ये देशराज बाबड़ी के हैं जी, इनको डाल देते हैं यहाँ पे, प्लस 9602 रुपये, एंटर कर देंगे। तो सिर्फ इतना ही था हमारे पास रिसीविंग, और खर्चा सिर्फ इतना ही था, बाकी को हम करेंगे डिलीट, कट करेंगे। अब क्या करना है आपने, यहाँ पे लिखना है शेष बैंक राशि, बैंक खाता, बैंक पास बुक अनुसार, बैंक पासबुक और पासबुक का नंबर यहाँ पे लिख दें, जैसे ऊपर किया था वहाँ पे आ गया था रिसीविंग का। अब यहाँ पे आएगा कितना बचा हुआ है अब 31 मार्च 2024 को। तो 31 मार्च 2024 तक हमारा बचा हुआ था 8,07,720 20.70 रुपीज़, 8,20 रुपये। ठीक है जी। अब क्या करना है आपने, इन दोनों को सम कर देना है। अब इसमें कुछ एरर बता रहा है कि अब देख लें आपकी कितना है, इक्वल टू, किसी में भी एक को कम कर लो लग जाएगा, डिफरेंस पता था 1645.9 रुपये का डिफरेंस है।
तो 1645.9 का डिफरेंस आ रहा है ये। और मैंने फिर से गलत लिखा हुआ था यहाँ पे 2575 है, तो इसलिए 20 रुपये का डिफरेंस बता रहा था। तो ये देखो आय व्यय तालिका बराबर होगी, बिल्कुल आय और व्यय भाग बराबर हो गया, डिफरेंस कोई भी नहीं है। तो इन चीज़ों को आप बोल्ड कर लें। तो ऐसे आय व्यय तालिका बनती है, कितना आसान है। बस आपने कार्य का नाम लिखना है, इक्वल टू लगाना है, जितना खर्चा आता है वहाँ पे जोड़ते चलना है, व्यय भाग यहाँ पे, आय भाग यहाँ पे। जो 31 मार्च को थी राशि पिछली ऑडिट की वो लिख देनी है यहाँ पे, और अनुदान जो आया है वो लिखने हैं, ब्याज जो आया है वो लिखना है टोटल करके। अगर ZP का आता है वैसा तो वो लिखना उस कार्य का, DTC का आता है तो वो लिखना है आय भाग में, अगर व्यय होता है तो उसको व्यय भाग में भी लिखना साथ में। यही है एक आय व्यय तालिका बनाने का एक छोटा सा सफ़र। तो ऐसे बनती है आय व्यय तालिका, काफ़ी आसान। सिर्फ मुझे समय इसलिए लगा क्योंकि मैं कंप्यूटर में बार बार देख रहा था आगे पीछे करके। अगर इन वॉचेस को प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा, एकदम इजी वे में हम सारी आय व्यय तालिका। कोई अगर आपने हाथ से बनानी हो तब भी कम से कम 10 मिनट लगेंगे, और कंप्यूटर से बनानी हो तब भी कम से कम 15 या 20 मिनट लगेंगे आराम से। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।